दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? शायकीन क्रिकेट को बड़े मार्के का बेताबी से इंतजार। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानियों की फखर जमान, सायम अयूब, सलमान अली आगा, हारिस से उम्मीदें वाबस्ता। शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह भारत के मौलिक हथियार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। किसी को शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम से उम्मीदें तो किसी ने अब्रार अहमद और हसन नवाज से तवक्कुआत लगा ली। इस तरह से ईद के चांद का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह से हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के मैच का हमेशा इंतज़ार करते हैं। जंग के बाद तो वैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच है, तो सब बहुत एक्साइटेड है, इमोशंस भी पीक पे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जी बिल्कुल, हम सब तो बहुत एक्साइटेड हैं आज के मैच के बारे में। हमारी पूरी उम्मीदें हैं पाकिस्तान की टीम के साथ। हमारी टीम भी अच्छी है। हारिस रऊफ को, बिकॉज मैं उससे बहुत अच्छा एक कमबैक देखना चाहती हूँ, उसका कमबैक भी हो। अब काफ़ी सब मेंबर्स तकरीबन न्यू हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जब सब में अपना बेस्ट देंगे। मोहम्मद नवाज से बहुत उम्मीद है, हमारा उसकी आम बॉलर। कौमी टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश। पाक भारत मैच लोगों के लिए बड़ा होता है। हम बतौर टीम हर मैच की तैयारी करते हैं। कौमी बल्लेबाज सायम अयूब की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो वो बड़ा मैच जितवाकर कवर कर लेता है। चाहते हैं हर कोई एक एक मैच जितवाता रहे ताकि कॉम्बिनेशन बने। विकेट खुश्क है, पहले बैटिंग करना अच्छा होगा। शायकीन क्रिकेट का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। वज़राए ख़ारिजा का पाक अमरीका ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और ताउन का दायराकार वसी करने का इरादा। खित्ते समेत बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए अरब ममालिक का फैसला कुन इक़दाम मुतवक्के। अरब इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी इजलास आज दोहा में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुतहदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ अरब दुनिया की मुश्तरका ताकत का मुजाहरा होगा। कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। कतर पर इसराइली हमला अमरीका इसराइल ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। कतर पर हमले के असरा से मुतल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा रिलीफ। सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ़ कर दिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ऐलान कर दिया। अगस्त के बिलों की मद में जमाशुदा रकूम मुतासरीन को वापस करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदार सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली बिलों से मुताल्लिक़ अहम इजलास। IMF के साथ मामला तय किए जाएंगे, जिसके बाद मुतासर इलाकों के लिए बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। मौसमियाती और ज़राई एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी। एमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। सैलाब मुतासरीन बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं। IMF से सैलाब मुतासरीन की रिहेबिलिटेशन और तामीर नौ पर बात होगी। किसानों के नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी बनाई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। ताजिरों और सनअतकारों के लिए सहूलियात देना तरजीह है। सैलाब तबाही की अनमिट दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी पानी की जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद के बाद अलीपुर और सैदपुर पर यलगार। सैदपुर रोड पर सैलाबी पानी दाखिल होने से आमदोरफ्त मुअत्तल। कच्ची लाल, कंदराला, मड़ी, माड़ियाँ के इलाके बुरी तरह मुतासर। मकानात गिर गए। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ सड़कों पर मौजूद। चनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों की तबाहकारियाँ जारी। उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया के 36 मुआवजात। सैलाबी पानी की लपेट में मेलसी में हेड साइफन पर पानी की सतह में कमी आने लगी। रिलीफ कैंप्स में मौजूद सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का सैदपुर और अलीपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में टेंट, दूध, खुश्क राशन, अद्वियात और साफ पानी फराहम।
मरियम औरंगजेब की कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने, फौरी इकदाम की हिदायत, मुतासरीन के साथ मिलकर खाना खाया। मरियम औरंगजेब ने कश्ती में सवार होकर सैलाब मुतासरा इलाके का जायजा लिया। कहा पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी, कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। आपकी बहन, बेटी और माँ मरियम नवाज इंशाअल्लाह आपके नुकसान को पूरा करेंगी। सैलाब से मुतालिक बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दाम न करने का इल्ज़ाम। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर फैज़ फरीद को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नुमान महमूद असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर तैनात। शुजाबाद में ज़ाहिर पीर में कश्ती उलट गई, 40 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को बचा लिया। मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पीडीएमए पंजाब की 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मॉनसून बारिशों के बायस नदी नाले में तूगियानी का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। घोटकी में कच्चे के दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब। OGDCL गैस फील्ड के 17 नंबर कुएं की हिफाजती दीवारें भी पानी की लपेट में आ गईं। कंडियारों के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद। दरबेलों के करीब एक और बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम सियाल और तनिया में दाखिल हो गया। सड़कें और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। देख रहे हैं क्या पाकिस्तान का आइंदा बजट सैलाब से निमटने के लिए तैयार है या नहीं। IMF मिशन पाकिस्तानी बजट में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की तैयारी देख रहा है। सैलाब और मौसमियाती खतरात बजट पॉलिसी का हिस्सा होना ज़रूरी है। नया कर्ज पुराने प्रोग्राम की कामयाबी से मशरूत है। IMF की नुमाइंदा जूलिया कोज़ेक की बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को पुराने मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद दिखाना होगा। IMF ने पाकिस्तान से पायदार और हकीकत पसंदाना बजट का मुतालबा किया। कर्ज के लिए इस्लाहात और माली नज़्म-ओ-ज़ब्त इंतहाई ज़रूरी है। अफगानिस्तान खारिजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टूक पैगाम, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। कौम दहशतगर्दी के मामले पर गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। खारजियों, भारतीय प्रॉक्सिस के आलाकारों को इसी जबान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार हैं। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सिस के खिलाफ बुनियाद मरसूस की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत। कोर कमांडर पेशावर की इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। फितना अल खवारिज के 45 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में 22, जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 और लोअर दीन में 10 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 12 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। जिन्होंने वाक़यात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारे जरी जवान बेटे शहीद किए। शहदा की जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आला KP समेत PTI का कोई रहनुमा शरीक न हुआ। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कतर में हमास रहनुमाओं का खात्मा करना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर धमकी। हमास रहनुमा गजा से मुतल्लिक रास्ते में रुकावट हैं। यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा हमास रहनुमाओं को हटाने से जुड़ा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की यरूशलेम में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। इसराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमले में हमास के 5 रहनुमा शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो इत्तेहादी ममालिक के नाम खत रूस से तेल खरीदना बंद करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा रूसी तेल खरीदना अफसोसनाक और हैरान कुन है। इससे हमारा मुज़ाकराती मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ ज़रूरी है।
रूस को फायदा ना दे, नेटो अगर मेरी बात माने तो यूक्रेन में जंग जल्द खत्म हो सकती है। फैसला ना किया तो आप सिर्फ मेरा और अमेरिका का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नेपाली सदर रामचंद्र पौडेल ने पार्लियामान तहलील कर दी। आइंदा बरस मार्च में 275 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। नेपाल में अवामी एहतजाज के बाद अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। नेपाल की तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आज़म अबूरी हुकूमत की सरबराह बन गई। सुशीला आज अपनी काबीना में तोसी करेंगी। अबूरी वज़ीर आज़म का हॉस्पिटल का दौरा, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में ज़ख्मी अफराद की अयादत की। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। गजा किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 64,803 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जंगबंदी और इमदाद की अपील कर दी। तल अवीव में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में इमिग्रेशन मुखालिफ बड़ा मुजाहरा। यूनाइटेड किंगडम मार्च में 1,10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें, 26 एहलकार जख्मी, 25 मुजाहिरीन गिरफ्तार, 4 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की पुलिस पर हमलों की मजम्मत, तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मैक्सिको में ट्रेलर कार और टैक्सी में तसादुम, 15 अफराद हलाक। हादसा इस कदर खौफनाक था कि तमाम अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। बाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। स्पेन के शहर मैड्रिड की बार में खौफनाक धमाका, 25 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक, हॉस्पिटल मुंतकिल। धमाके से इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया जिससे ज्यादा नुकसान हुआ। वाक़े की तहकीकात का आगाज।